नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यू प्रियंका कैंप की एक ऐसी समस्या के बारे में जिसका सच जानने की कोशिश करेंगे। सच क्या है? इस रास्ते को, हमारे आम रास्ते को, हमारे गणमान्य व्यक्ति जो कि उस समय के सांसद श्री संदीप दीक्षित जी कांग्रेस से थे और विधायक श्री आसिफ मोहम्मद खान जी आरएलडी से थे और निगम पार्षदा ब्रह्म सिंह जी की धर्मपत्नी कमलेश जी बीएसपी से थी। इस रास्ते को बंद कर दिया गया और यहाँ की जनता को एक कच्चे रास्ते से जाने के लिए मजबूर किया गया। हद तो तब हो गई जब 7/10/2023 को इस रास्ते पर गाटर लगाकर रुकावट पैदा कर दी गई। वर्तमान समय में सांसद गौतम गंभीर जी और हमारे श्री हर्ष मल्होत्रा जी, विधायक अमानतुल्लाह जी और पार्षद महोदय ब्रह्म सिंह जी, सबके होते हुए इस रास्ते में रुकावट पैदा कर दी गई, जिसको खुलवाने के लिए कैंप के निर्वाचित प्रधान और एक युवा लोकेश कुमार जी सब ने मिलकर आरडब्ल्यूए का साथ दिया और सब ने मिलकर प्रयास किया कि इस रास्ते को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। और हम लोगों ने जीते हुए सांसद हर्ष मल्होत्रा जी से मुलाकात करके उन्हें भी इसके विषय में लिखित में बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यह रास्ता खुलने के कगार पर आया। तभी इसमें एंट्री हुई श्रीमती सुनीता चौबे जी की और जिसका परिणाम आपके समक्ष। थोड़ा बता, आली विहार के पास झुग्गी बस्ती वासी हैं हमारे प्रियंका कैंप के। तो हजारों की संख्या में झुग्गी बस्ती वासी यहाँ प्रियंका कैंप में रहते हैं और सालों से उनका ये रास्ता खुला हुआ था। ये आप देख सकते हैं भाई साहब, 40 साल और हजारों लोगों का रास्ता बंद कर दिया गया है। तो बड़े दुख की बात है भाई साहब कि सब निकल सकते हैं यहाँ इस रास्ते से और झुग्गी वाले गरीब लोग नहीं निकल सकते। तो बड़ी बात है। और देखिए हमारे साथ प्रधान जी हैं, सब यहाँ के आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भाई हैं और सब प्रियंका कैंप की जनता है। तो ये जनता की अदालत है जो कानून की अदालत से भी बड़ी है और ईश्वर की अदालत में आज हम खड़े हैं। जनता ईश्वर का रूप होती है। प्रियंका कैंप के हजारों लोग ये चाहते हैं कि उनको रास्ता मिल जाए ताकि उनके लोग ना मरे। कई बार ऐसा हुआ है कि उनके लोग मरे, एम्बुलेंस टाइम पे नहीं पहुंच पाई। हम अपने बच्चों की, अपने भाई बहनों की लाशें इस रास्ते के कारण कब तक उठाएंगे? बड़े दुख की बात है कि दिल्ली की राजधानी में ये हो रहा है कि गरीबों का रास्ता बंद कर दिया गया है। हमारे साथ सुनीता चौबे जी हैं जो हमारी जिला की संयोजिका हैं। और मैं देखिए आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि भैया जो गरीबों का रास्ता रोकेगा, चाहे कोई भी हो, हम उसकी सांसें रोक देंगे, उसकी सांसें रोक देंगे साथियों। गरीबों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। और आज हम हैं यहाँ पर और ये रास्ता खुल के रहेगा। हम यहीं बैठे हैं। जो जिसका हम हमारे साथ जनता जनार्दन है, ईश्वर लोग, प्रभु लोग हमारे साथ हैं। इस रास्ते को हम खोलेंगे आज। नमस्कार साथियों। समस्या हो। अभी मैंने आली गांव से प्रियंका कैंप, एक वहाँ झुग्गी पड़ती है जहाँ पे 4 से 5 हजार वोटर्स है, निवासी है। उनके रास्ते को लेके काफी दिक्कतें आई क्योंकि 11 महीने से उनका रास्ता बंद किया गया था अवैध तरीके से। फिर वो लोग काफी लोगों से मिले, नेताओं से मिले, अपने अपने जो जिस लेवल का था उनकी सारी एप्लीकेशन सब जगह गई हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। आगे यही है कि मैं सांसद जी से जाके विचार विमर्श की। उन्होंने कहा कि आप एक पद पे हैं, जेजे सेल जो झुग्गी बस्ती की जिला संयोजक हैं, आप अपने लेवल पे इस काम को करें। तो मैं अपने ही तरीके से उस रास्ते को खुलवाया। तो आप, मैं ये बता दूं कि जब मैं इन लोगों से मिली हूँ 1 अगस्त को, तो इन्होंने सिर्फ रास्ते के लिए अपनी समस्या बताई थी। बाकी उनको कोई ये नहीं कि मेरे को कोई पार्टी से कोई
नाली और सड़क का कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने अपना मेंटेन करके रखे हैं। लेकिन रास्ते की समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। तो 3 अगस्त को मिलने के बाद मैंने कहा कि ये 15 अगस्त के पहले रास्ता खुल जाएगा, और मैंने 13 अगस्त को खुलवा भी दिया। 13 अगस्त को खुलवाने के बाद फिर कुछ स्थानीय क्षेत्रीय जो वहाँ की छोटे लोग थे, छोटे सोच वाले नेता थे, उन्होंने किसी न किसी तरीके से उसको दोबारा बंद करने का प्रयास किया और मैसेज छुड़वाया हर जगह कि 31 तारीख को ये बंद हो जाएगा। लेकिन वहाँ की पब्लिक का पूरा समर्थन मिला, दोबारा हम उसको बंद नहीं होने दिए। वहाँ सिर्फ ट्रक को न जाने दिया जाए, उसके लिए एक पिलर लगा हुआ है। पुलिस से काफ़ी झड़प हुई, वहाँ फोर्स भी आई हुई थी, लेकिन पब्लिक और उनके समर्थन के वजह से मुझे भी हिम्मत मिला, मुझे भी साहस मिला, उस रास्ते को बंद नहीं होने दी। मैम, देखा गया कि आपकी नया रास्ता है, हम लोग का मांग यही है कि ई पॉकेट वाले पुराने रास्ते को खोला जाए। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का जो पुराना रास्ता है उसी को खोला जाए। हम लोग का पुराना रास्ता ये है ई पॉकेट का। हम लोग चाहते हैं जो ये गेट है पुराना, जो पहले रास्ता जाती थी, इस गेट को खोला जाए। इसको बंद करने में कोई तकलीफ नहीं है, जो कि काफी पहले से ये गेट चल रहा था आली विहार और न्यू प्रियंका कैंप के लिए। आपने भगवान झा जी को सुना, लेकिन इस समय जो वर्तमान स्थिति है इस रास्ते की वो आपके समक्ष है। दोनों गेटों की स्थिति ये है। इसमें एक और शख्स थे, श्री विजय चौहान जी, जो शुरू से इस पर काम कर रहे। पर जब माननीय न्यायालय हम लोग जाते हैं तो न्यायालय के अंदर जरूर, जब माननीय न्यायालय नोटिस करता है तो हमने ये देखा है हर तरीके से कि न्यायालय के अंदर ये लोग जवाब दाखिल करते हैं। लिबर्टी आई, लिबर्टी बहुत ही बेहतरीन लिबर्टी हम लोगों के लिए आई, जिसके अंदर माननीय न्यायालय ने मुझे कहा, ये आदेश दिया कि आप अपनी इस एप्लीकेशन के साथ आप ऑनरेबल एसडीएम सरिता विहार, ऑनरेबल डीएम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये तीनों मेरे पास फाइल है। मोटी लग रही होंगी आपको, बहुत कुछ लिखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, के पास आप जाएं और इनको आदेश किया जाता है कि 8 वीक्स के अंदर आप इस गेट को रिमूव करें, आप इस गेट को हटाएं और प्रियंका कैंप को उसका अपना पुराना जो रास्ता है, वो रास्ता आज 20 सालों के बाद फिर से प्रियंका कैंप को मिले। क्यों? गेट का ऑर्डर आ गया तो ऐसा नहीं है कि मैं वहां जेसीबी मशीन लेके खड़ा होऊंगा या मेरी आम जनता जाएगी और फिर वहां पर हंगामा करेगी और गेट को तोड़ देगी। हम लोग ना कल इनलीगल काम करना चाहते थे, ना आज इनलीगल काम करेंगे और ना ही आने वाले भविष्य में करेंगे। हम सभी लोग खड़े होंगे और हमारे सामने माननीय एसडीएम साहब, माननीय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब, दिल्ली पुलिस हो, मौके पर खड़ी हो और उसको गेट को वहां से रिमूव करे, गेट को हटाए। सच क्या है ये आपके ऊपर छोड़ा जाता है। आप लोग स्वयं इसको परखें, जांचें और समझें और बताएं आखिर सच क्या है। सच क्या है? सच क्या है? सच क्या